गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट व्हाट इज डिजिटल पेमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे कि डिजिटल पेमेंट क्या होता है। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने उसको कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। So start what is digital payment. First we discuss in English. पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। Digital payment occurs when goods or services are purchased through the use of various electronic mediums. मतलब जो आपकी डिजिटल पेमेंट की मेथड या पद्धति है वो कब अप्लाई होती है, जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी चीज को परचेस करते हैं तब। देयर इज नो यूज ऑफ कैश और चेक्स, और इसमें हमें किसी भी प्रकार के कैश अमाउंट या चेक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन दिस पेमेंट टाइप ऑफ पेमेंट मेथड, मतलब इस प्रकार के पेमेंट में मेथड में अब इसी टॉपिक को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। डिजिटल भुगतान तब होता है जब विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं को खरीदा जाता है। मतलब जब भी कोई उपभोक्ता या यूजर या ग्राहक किसी चीज को बिना पैसे के खरीदता है और उसकी बजाय वो कैश पेमेंट न देते हुए कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है, तो उस प्रकार का पेमेंट आपका डिजिटल पेमेंट कहलाता है। इस प्रकार की भुगतान पद्धति में नगद या चेक का उपयोग नहीं होता है। मतलब सरल शब्दों में यदि मैं कहूँ तो डिजिटल पेमेंट एक इस प्रकार का पेमेंट है जिसमें यूजर किसी भी वस्तु को यदि खरीदता है तो वो ना तो कैश का पेमेंट करता है, मतलब ना ही नगद पैसे देता है, और ना ही किसी चेक से पेमेंट करता है, बल्कि इन दोनों साधनों का उपयोग न करते हुए वह किसी तीसरे साधन या थर्ड सोर्स का यूज करता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य कोई कार्ड का, पेटीएम, इस तरह के कार्ड का प्रयोग करके पेमेंट करता है, तो वो मेथड आपकी कहलाती है डिजिटल पेमेंट। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डिजिटल पेमेंट की मेथड है या विधि है, इसके कौन कौन से लाभ होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है फास्टर, इजियर, मोर कन्वीनियंट। मतलब ये जो विधि है आपकी पेमेंट की, ये बहुत ही तेज है, आसान है और अधिक सुविधाजनक है। अब आप बोलेंगे तेज, आसान या अधिक सुविधाजनक कैसे है? तो सपोज आपके मोबाइल का रिचार्ज क्या हो गया है, खत्म हो गया है, तो आप उस मोबाइल के रिचार्ज को अपने ही मोबाइल से रिचार्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी दुकानदार को कैश पेमेंट करने की जरूरत है। यदि आपने अपना कोई पेटीएम का अकाउंट बना रखा है या आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो आप मोबाइल से ही उसको पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज इकोनॉमिकल एंड लेस ट्रांजेक्शन फीस। सेकेंड पॉइंट को हिंदी में देखेंगे, किफायती और कम लेन देन शुल्क। मतलब इस तरह की मेथड से यदि हम किसी भी चीज का पेमेंट करते हैं तो उसमें जो भी शुल्क होते हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो सब इसमें नहीं लगते हैं। हमको जो मिनिमम फीस होती है या जो भी एक्चुअल फीस होती है वही हमें पेमेंट करना होती है। सपोज यदि मैंने मोबाइल में 400 रुपये का रिचार्ज कराया है तो मुझे 400 रुपये ही पेमेंट करना है। लेकिन यही पेमेंट यदि मैं किसी शॉप से रिचार्ज कराती हूँ तो हो सकता है वो आपसे इस पे 5 रुपीज या 10 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर सकता है। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज वेवर्स, डिस्काउंट एंड कैशबैक। मतलब छूट और कैशबैक। आप मोबाइल में भी आप डेली यूज में मोबाइल यूज करते हैं तो आप देखते हैं उसमें आपके पास कई तरह के कैशबैक ऑफर आते हैं। अब कैशबैक ऑफर मतलब यदि सपोज आपने परचेस किया, 2 ड्रेस परचेस करी तो 2 ड्रेस पे आपको क्या है, 1 ड्रेस फ्री है ना। तो इस तरह के पेमेंट में कई बार हमें ये बेनिफिट्स होता है, यदि डिजिटल पेमेंट करते हैं तो हमें इसमें बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है। और कई बार सपोज जैसे मैंने मोबाइल का रिचार्ज के लिए 400 का रिचार्ज करा, तो हो सकता है मुझे इस पे 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, तो मुझे कितना पेमेंट करना रहेगा, सिर्फ 350 रुपीज ही पेमेंट करना पड़ेगा।
तो इसमें आपको क्या हो गया, 50 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया। जो आप किसी शॉप पे जाके करते तो आपको 400 रुपये देना पड़ते, लेकिन आपने यदि मोबाइल से या ऑनलाइन बिल का पेमेंट किया तो आपको क्या हुआ, 350 रुपये ही लगे। नाउ फोर्थ वन इज डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मतलब लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड होता है। अब डिजिटल रिकॉर्ड मतलब सपोज यदि हम किसी शॉप पे जाते हैं, आपने कुछ सामान परचेस किया, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। इस तरह की आपको वो स्लिप देगा, इसमें सपोज ये कुछ आइटम्स लिखी है और इनका पेमेंट लिखा है। अब आपको यहाँ पर एक कागज की स्लिप पे क्या हुआ है, पेमेंट दिया गया है या आपने इससे पेमेंट किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यदि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी कैसा रहता है, डिजिटल ही रहता है। आप उस पेमेंट के प्रूफ को सिर्फ अपने मोबाइल में या और किसी ऑप्शन में ही देख सकते हैं। तो जैसे ऑनलाइन कुछ मटेरियल मंगाया है तो इसका ये यहाँ पर हमारे पास प्रूफ रहेगा कि हमने ऑर्डर दिया था 6 अगस्त को और ये डिलीवर्ड होगा 7 अगस्त को। तो यहाँ पर मैंने एक पेन ड्राइव परचेस की है, इसका अमाउंट है 779 और ये ऑर्डर हुई 6 तारीख को और उसके बाद 7 तारीख को इसकी मुझे क्या मिल जाएगी, डिलीवरी मिल जाएगी। मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, एक डिजिटल प्रूफ हो गया। इस तरह का मेरे पास कोई कागज का बिल नहीं है, इसके लिए मेरे पास क्या है, डिजिटली प्रूफ है ना। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर पेइंग बिल्स, मतलब बिलों के भुगतान के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। मतलब इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ही यूज करते हैं, है ना। तो आप किसी भी तरह के बिल का पेमेंट इस तरह से कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल में आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया तो आप उससे सारे तरह के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक का बिल हो, आपका फोन का बिल हो या अदर कोई बिल हो, तो आप इसको इससे पेमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज हेल्प कीप ब्लैक मनी अंडर कंट्रोल, मतलब काले धन को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। अब काले धन को नियंत्रण में रखने में कैसे मदद करेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, किसी शॉप पे जाके हम कोई चीज परचेस करेंगे तो हो सकता है वो हमसे 50 या 100 रुपीज क्या ले लेगा, एक्स्ट्रा ले लेगा। लेकिन ऑनलाइन में जो एक्चुअल चार्ज होता है या डिजिटल पेमेंट में हमें ये बेनिफिट होता है कि जो एक्चुअल प्राइस होता है वही हमें पेमेंट करना होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिजिटल पेमेंट मेथड। अभी तक मैंने आपको डिजिटल पेमेंट क्या होता है वो बताया और डिजिटल पेमेंट के बेनिफिट्स बताए। अब हम डिस्कस करेंगे डिजिटल पेमेंट की मेथड, मतलब इसकी क्या विधि होती है पेमेंट करने की। नाउ डिस्कस इन इंग्लिश। द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इन अ फ्लैगशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ अ विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ digitally empowered society and knowledge economy. Faceless, paperless, cashless is one of the professed role of डिजिटल इंडिया। पहले इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखेंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रमुख कार्यक्रम मतलब जिसको हम बोलते हैं मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम क्या है इसमें डिस्कस करेंगे आगे, जिसमें भारत को डिजिटली रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि है। मतलब हमारे इंडिया को इकोनॉमी के सेक्टर में इतना पावरफुल करना है, और पावरफुल भी किसकी मदद से करना है, डिजिटल पेमेंट की मदद से करना है। मतलब कैश या चेक का पेमेंट ना करते हुए हमें डिजिटली क्या करना है, किसी भी तरह के पेमेंट को अप्लाई करना है। अब फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस डिजिटल इंडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और डिजिटल इंडिया के 3 मेन पॉइंट्स हैं। फेसलेस मतलब किसी को अपना फेस नहीं दिखाना है और पेमेंट करना है। पेपरलेस मतलब मैंने आपको बताया कि इस तरह के पेपर के बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कैशलेस मतलब आपको किसी को भी कैश पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटल पेमेंट की जो विधि है या मेथड है वो यही 3 पॉइंट पे फोकस करती है, फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस। मतलब किन्हीं 2 पर्सन का आपस में फेस टू फेस मिलना ज़रूरी नहीं है, पेपर पे बिलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको कैश देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से करें। Now we discuss about as part of promoting cashless transaction and converting India into less cash society,
वेरियस मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट आर अवेलेबल। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने और भारत को कम नकदी वाले समाज में परिवर्तित करने के लिए डिजिटल भुगतान के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं। मतलब हमारे इंडिया को हमें इतना सशक्त और पावरफुल बनाना है कि बिना कैश के भी हम क्या करें कि हर तरह के ट्रांजैक्शन को अप्लाई कर सकें। मतलब पेपरलेस हो, फेसलेस हो और कैशलेस हो, इन तीनों मेथड से हम क्या करें, हमारी आर्थिक इकोनॉमी जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं उसको हमें क्या करना है, पावरफुल करना है। अब डिजिटल पेमेंट की जो मेथड्स होती हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट जब भी आपका वीक होगा तब कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको डिजिटल पेमेंट की कौन सी मेथड होती है या डिजिटल पेमेंट की मेथड क्या होती है वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने आपको डिजिटल पेमेंट क्या होता है वो बताया और डिजिटल पेमेंट्स के बेनिफिट्स बताए। थैंक यू।